जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि सारे क्वेश्चन हमारे गौतम बुद्ध से रिलेटिव रहेंगे। और यह हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की 17वीं क्लास है। इसके आगे भी हम लोग 5 से 6 क्लास गौतम बुद्ध के बारे में ले चुके हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये सारी क्लास नहीं देखना चाहते हैं तो सिर्फ क्लास जा करके 15 देख लीजिए, ठीक ना। उसमें आपको सारे क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटिव दिए गए हैं, सब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। यह संबोधि क्या कहलाता है? उनके ज्ञान के प्राप्ति का कहलाता है संबोधि, ठीक ना। महाविनिष्क्रमण क्या कहलाता है? उनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। क्या? गृह त्याग की घटना उनके महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अब महापरिनिर्वाण क्या कहलाती है? उनके मृत्यु की घटना कहलाती है। क्या? उनकी मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? जो गोरखपुर के आसपास पड़ता है। गोरखपुर, गोरखपुर ना, गोरखपुर बलिया ना, गोरखपुर बलिया, गोरखपुर बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, ठीक ना। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और क्या इसमें सब लोग जान सकते हैं? बताइए जल्दी से। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। बोध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? देखिए ध्यान से पढ़िए। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। क्या होगा? बौद्धों का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो किस भाषा में की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। इसी तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से आनंद कौन थे? तो आनंद इनके प्रथम शिष्य थे, ठीक ना। प्रथम शिष्य थे। और बताया जाता है कि इनके चचेरे भाई भी थे, ठीक ना। चचेरे भाई भी थे, ठीक। चचेरे भाई भी थे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का सम्राट था। कहाँ का? हर्यक ना, हर्यक वंश का सम्राट भी था, ठीक ना, हर्यक वंश का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो क्या है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। क्या है? इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद चिन्ह का क्या है? और पीपल। तो जो पीपल का इनका प्रतीक चिन्ह है तो पीपल इनके ज्ञान के प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। क्या? ज्ञान प्राप्ति ना, ज्ञान प्राप्ति का इनका प्रतीक चिन्ह है पीपल। कमल और सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह किसके लिए है? तो ये इनके जन्म के लिए। किसके लिए है? जन्म के लिए, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? यशोधरा, बिंबा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? मौसी थी, ठीक ना। कौन थी? मौसी थी। महामाया कौन थी? तो महामाया इनकी माता का नाम था। किसका नाम था? इनकी माता का नाम था। यशोधरा किसका नाम था? तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, ठीक ना, इनके पत्नी का नाम था। और इन यशोधरा का ये दूसरा नाम था क्या? बिंबा। इनका दूसरा नाम था, यशोधरा का दूसरा नाम था बिंबा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। देखिए वैशाली सी भी हो गया, वैशाली बी भी हो गया। तो हमारा राइट आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों होगा, ठीक ना। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? तो किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र होगा। क्या होगा? वसुमित्र, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला में। कहाँ था? विक्रमशिला में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? बताइए, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से। तो एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द लाइट ना, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है? तो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है सर एडविन अर्नोल्ड की। सर एडविन ना, सर एडविन अर्नोल्ड की है। किसकी है? सर एडविन अर्नोल्ड की है, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सांची किसके लिए विख्यात था? क्वेश्चन है सांची, सांची, सांची किसके
सांची किसके लिए विख्यात था? किसके लिए विख्यात था? सांची किसके लिए विख्यात था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जैसे ही सिलेक्शन होगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।